रविदास महासभा बेंगाबाद प्रखंड में संत शिरोमणि रविदास 646वां जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें प्रखंड के सभी बहुजनों ने भीड़ का सैलाब बना दिया। नारे से बेंगाबाद प्रखंड गूंज उठा। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की एक झलक। शोभा यात्रा रविदास महासभा बेंगाबाद कार्यालय से बेंगाबाद चौक तक निकाला गया। उसके बाद माल्यार्पण करते हुए वक्ताओं ने बारी बारी से अपना विचार अपने समाज के उत्थान तथा रविदास जीवनी के बारे में लोगों के बीच रखा। मौजूद रविदास महासभा प्रखंड कमेटी बेंगाबाद के प्रखंड अध्यक्ष रीतलाल दास, प्रखंड सचिव राजेश दास, प्रखंड कोषाध्यक्ष प्रेमचंद रविदास, उपाध्यक्ष धनराज दास, दीपक दास, मनोज दास, नारायण दास, सोमर दास, नुनामन दास, वीरेंद्र दास, गोपाल दास, टेको रविदास, शिव नारायण दास, बहादुर दास, कार्तिक दास, छोटे लाल दास, वीरेंद्र दास, लीटन दास, अमर दास, ठाकुर दास, सेवा दास, भीम दास, रंजीत दास, खीरू दास, वासुदेव दास, युगन दास, राजकुमार दास, धनेश्वर दास, विनोद दास, संजय दास, अशोक दास, किशुन दास, युमा शंकर दास, अजय दास, रामदेव दास, दीपक दास, थम्बी दास, राजकुमार दास, मोहन दास, सूरज दास आदि लोग उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम प्रखंड के बहुजन समाज के लोगों को आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। से बात कर रही है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज सच की आवाज। और आज मैं पहुंच गया हूं बेंगाबाद प्रखंड के और अभी रविदास महासभा के इस कार्यक्रम में जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का समारोह किया गया, जिसमें काफी तादाद में बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और यहां एक जन सैलाब देखने को मिला। तो आइए यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष वर्तमान श्री मान्यवर रीतलाल दास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जनसभा के बारे में? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, वो हमारे वर्षों से दबी हुई जो मन की भावना और जो उत्तेजना थी, उसका परिचय आज हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 646वां जयंती में देने का काम किए हैं। और हम लोग इस संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जीवन गाथा को पढ़ते हुए, उनको समझते हुए, उनके दिए हुए उपदेश और उनकी जो प्रेरणाएं हैं उनके द्वारा दी गई, उन पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सारी समस्याओं को, सारी कष्टों को उस समय गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा सहन करते हुए, और उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो पूरी जगत उनके आगे नतमस्तक होकर के उन्हें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उपाधि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे बीच जुड़ चुके हैं शिक्षक के रूप में जो कार्यरत थे और अपने समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य कर चुके हैं। तो सर, अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के बीच? मेरा समाज के प्रति यही कहना है कि जो वर्षों से, सदियों से जो दबा कुचला था, लोगों का जो स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन वो सही माने में लोग नहीं ले पा रहा था। लोगों में अब जागृति आ गई है, लोग जग चुके हैं, अब संगठित होने जा रहे हैं और अपना अधिकार पाने के लिए सब एकजुट होने के लिए इच्छुक है। इस जनसभा से यह स्पष्ट होता है कि महापुरुषों की जयंती के माध्यम से हम सब एकत्रित हों और अपना अधिकार को लें और समाज में मुख्य धारा में जुटें। जितनी तादाद देखी जा रही है, कितना खुश है इस तादाद को आप देख करके? मैं इस तादाद देख के बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि लोगों में अब जागृति आ गई। लोग अब जो है सो जिस हक के लिए, अधिकार के लिए लोग चाह रहे हैं, वो पाने का समय आ चुका है। अब लोग पाएंगे उसको, इसलिए अब संगठित होना है और संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जुड़ चुके हैं एक और धनंजय जी, आप इस अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम समाज के लिए कहना चाहेंगे कि आज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती में जो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं, हर साल अगर इस तरह से हम लोग सम्मेलन करेंगे
इससे दूसरे लोगों को यह भयभीत होगा कि इनकी समाज जग गया है, एक मंच पर इन लोग है। और आज हम लोग के साथ में जो शोषण हो रहा है, जो शुरू से आज तक शोषण जो हो रहा है, जो हमारे समाज में इतने बड़े बड़े महात्मा थे, संत शिरोमणि रविदास जी थे, आप अम्बेडकर जी हैं, काशीराम जी जैसे हैं, मायावती जैसे जो एक महान पुरुष जो हमारे समाज में है, फिर भी आज हमारे समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। आज हमारे समाज में इतनी अत्याचार है जो कि हम लोग आकलन देखें 1972 में के आकलन तो 70,000 से ज़्यादा हम लोग पर केस फॉर्जरी किया गया था। धीरे धीरे हमारे लोग जागरूक हुए और आज हम लोग जो है सो अपने शिक्षा के अनुसार से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और समाज को एकजुट करने में लगे। हम चाहेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े, लोगों अपना परिवार को अच्छा शिक्षा दे, बच्चे को पढ़ावे अच्छा स्कूल में और सब बाबा साहब जैसे बैरिस्टर बन के दिखावे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे बीच जुड़े हैं अभी वर्तमान शिक्षक और अपने समाज के प्रति हमेशा जुझारू समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। नारायण सर जी धन्यवाद। आप मीडिया बंधु को मेरी तरफ से रैदास जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रैदास जी का एक प्रसिद्ध कथन था, जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष जुड़ ना सके जो जाति ना कभी जात। अगर जाति कभी नहीं जाएगा तो कोई भी मनुष्य जीत नहीं सकता है। थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि हमारे रविदास समाज यानी कहें कि चमार समाज से लोग क्यों घृणा करते हैं? वो चमड़े का काम करते हैं इसलिए घृणा करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास जब पढ़िएगा तो हम लोग चंवर वंश के थे शासक और वो चक्रवर्ती से हमें चमार बना दिया गया। क्या आप जूता का चप्पल जूता पहनते हैं? आप बता सकते हैं कि बाटा कौन सा कंपनी का है? बाटा क्या बनाती है? जूता ही बनाती है। क्या वो कौन जाति का है? एडिडास क्या बनाती है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियां चमड़े का बनाती है। उसको कौन सा जाति में रखेंगे? बोला जा सकता है जी। आप वुडलैंड सुने होंगे जी, वो क्या बनाते हैं? एकदम इंटरनेशनल कंपनी है। इंटरनेशनल है। जी, जी। अदर जाति में कोई जातियां नहीं है। हमारे देश में जातियों को जातियों में बांट दिया। कोई दूध दोने वाला है ग्वाला बना दिया, कोई खेती करने वाला है कोरी बना दिया, तेल निकालने वाला है तेली बना दिया, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है कुम्हार बना दिया, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला बढ़ई बना दिया। विश्व का कोई देशों में अब जाइए, कोई भी देश में नहीं है कि जहां पर आपका जातियां मिलेगा काम के आधार पर। और यहाँ पर काम के आधार पर बनाया। और हमारे रैदास ने सबसे बड़ा प्रहार किया तो जाति पर, कि जाति जब तक नहीं जाती है तब तक हम कभी समानता नहीं पा सकते। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है जाति। अच्छा गुरुजी, एक और कथन बड़ा ही बोले थे रैदास जी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कथन को आप समाज में किस तरह से पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, रैदास जी का ये कथन दिल और श्रद्धा पर है। हमारे हरिजनों का यानी अनुसूचित जातियों का त्योहार कहा जाए तो मुख्य त्योहार रैदास जयंती, अम्बेडकर जयंती और संविधान दिवस है। इसके सिवा कोई नहीं है। हमारे मान्यवर काशीराम ने भी कहा है, हमारे मान्यवर क्या कहते हैं अभी जो है वामसेप का जो अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम, उसने भी कहा है कि गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। हम लोग को गुलाम बनाया गया, गुलाम बना के रखा गया। हम लोग का कोई त्योहार नहीं है। हम लोग केवल शरीक हो जाते हैं। हम लोग को लड़ाई मंदिर घुसने के लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग को लड़ाई समानता हासिल करने के लिए करना चाहिए, राजनीतिक रूप से जुटने के लिए करना चाहिए। और हम लोग का जब तक राजनीतिक रूप से जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम लोग कभी समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंदोलन पहले झारखंड अलग हुआ, यहाँ के आदिवासियों ने एक नारा लगाया, जल, जमीन और जंगल। लेकिन हम लोग का कोई नारा नहीं है। हम लोग एकत्र नहीं हो रहा। हम लोग इन्हीं महापुरुषों को साक्ष्य मानकर, इतिहास मानकर, इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है मानकर हम लोग एकजुट हो सकते हैं। और हमारी लड़ाई धन, धरती और सत्ता होगी। हमारे हरिजनों के पास, जिसको कहते हैं, हालांकि हरिजन बोलना असंवैधानिक है लेकिन सारे लोग यही समझते हैं, तुमको बोलना पड़ता है। हमारे हरिजनों के पास जमीन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और वो 5 किलो चावल पर रहता है। और जब तक ये राजनीतिक रूप से एकत्र नहीं होंगे वो कभी सबल नहीं बन सकते हैं। और रैदास जी के साक्ष्य मान करके हम लोग शपथ लेते हैं
कि हम लोग एकजुट रहेंगे, राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे और हम लोग संपन्न बनेंगे ताकि कोई घृणा न कर सके, है ना। आप जैसे देख सकते हैं, बाटा पहनते हैं, बाटा का चप्पल पहनते हैं, लिबर्टी का पहनते हैं, है ना, वुडलैंड का पहनते हैं। आप घृणा नहीं करते हैं तो हमसे क्यों घृणा कर रहे हैं भाई? बैठने भी नहीं देते हैं, कभी बुलाते भी नहीं, क्यों? हमारे अंदर विद्वान नहीं क्या? विद्वान है, एकाश एक विद्वान है और हम लोग साबित करके रहेंगे, ये हम लोग शपथ लेते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से कर्मों के आधारित पर जाति बांट दिया गया, ये सरासर जो लोगों ने किया है, जो मनुवाद सोच के लोग थे जिन्होंने धर्म जाति को बांटा, और उस चीज से आज हमारा समाज जो बोलते हैं कि चंवर वंश के, जो चंद्रवंशी वंश के थे, आज उनको चमार के रूप में घोषित कर दिया गया। और जिस तरह का अभी जन सैलाब आप देख रहे हैं, शायद अब सभी बहुजनों ने ठान लिया है कि अपनी हक की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। करते रहा है। आज हम एकजुट होकर के अन्य समाजों को दिखाना चाहेंगे कि हमारा समाज भी जग चुका है। और आज यहाँ से हम लोग शपथ लेकर के गए हैं कि हम लोग झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे, हम लोग झंडा ढोलवाने का काम करने का काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात चलिए। गंगा गया चाहिए और वहाँ पैसा बर्बाद करेंगे, ओझा गुनी में पैसा बर्बाद करेंगे, डायन भूत में पैसा बर्बाद करेंगे। डायन भूत बता दे, गोतरिया वाला भूता लागल हो, कहीं से बुतरुआ बीमार है, वो मर गए, भूत मार करके आवाज नहीं आ रहा, हम 10 मिनट बात करते हैं। ये सब सारी बात झूठ है माय बहन। चाहिए अगर अपना में पावर रहता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सरकार जो है से सिपाही रखे थी, तो एक सिपाही यहाँ मौजूद है। अगर डायन और किचलिन में पावर रहता है तो सरकार उन डायनी और किचलिनियन के भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज देते हैं। कहते हैं कि उन्हें से जो उग्रवादी आए तो तगड़ा खड़े गिल जो, लेकिन ऐसा कोनो बात ना हो है। और हमने अगर ठहरा में अपने गोतरी में लड़ जाइए, ये सब धंधा जिन सब चीज पर हमने के कंट्रोल करे तो संत शिरोमणि जयंती रविदास जो मनाया जा रहा है, किस और किसके लिए? एक पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए जाने जाते हैं। हम लोग जब कुछ हमारे समाज के लोग कुछ बहुत बड़े पद पर जाते हैं, कुछ हमारे विधायक सांसद बड़े बनते हैं, उस समाज को भूल जाते हैं। जब हमारे माता बहनें जिस तरह हमारे बच्चे पैदा करते हैं, जब बच्चे को दूध पिला के बड़े करते हैं तो माँ को यदि सम्मान नहीं कर पाते हैं, इस समाज को ऐसा समाज में सम्मान नहीं देना चाहिए। जब ये समाज आज तक हमारे बीच में ऐसा कुछ करके दिखा दिया, जो हम लोग आज यहाँ सभी एक्टिव हुए हैं, खड़े हुए हैं। हमारे अभी भीम में आवेदक भी हर साल मनाते हैं। जब हमारे भीम आवेदकर जी पूरे भारत में, पूरे विश्व के संविधान लिखे हैं, वैसे से महान को संविधान जो हम लोग लिखे हैं, जब अभी देखते होंगे हम लोग, जो संविधान लिखने वाले को आज कभी कभी हमारे समाज के लोग ही करते हैं, इन सभी समाज के लिए बराबर थे। और जब किसी राजनीतिक दल का जन्मदिन होता है तो सभी ने ट्रू करता है, लिंक करता है। हमारे जो समाज के बड़े हैं, आज यदि हम लोग प्रोग्राम किए हैं तो सबको एकजुट करना चाहिए। ऐसा संत मान शिरोमणि रविदास जी का जो महान व्यक्ति थे, उसके लिए लोग कुछ करके दिखाएं और अपने बाल बच्चों को भी कुछ करके दिखाना चाहिए। एक सीख सीखना चाहिए। जिस तरह पवित्र उससे हम लोग पवित्र होकर काम चाहिए। और हर समाज, हमारे समाज है, एक एक बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के लोगों में जोश जुनून है,
और वाकई में अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के कार्य के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए द इंडिया न्यूज, सच की आवाज।